महाराष्ट्र हमारा देश है और हमारे देश को बचाने के लिए हम जी जान से भी लड़ेंगे। ये तो वह सैनिक है। एक मराठों ने से फौजी इकट्ठे कर रखे थे कि हम तो तुम्हें तनख्वाह देंगे और तुम तो हमारी तरफ से लड़ लिया करो। उनके अंदर क्या देश के प्रति किसी भी प्रकार की भावना होगी? एक तो भारत का फौजी है और भारत के फौजी कहा जाए कि भाई तुम भारत की तरफ से लड़ेगा तो तनख्वाह तो मिलती है उसको भी, और उसमें एक जज्बा भी कि यदि युद्ध हो रहा है चीन के साथ, युद्ध हो रहा है पाकिस्तान के साथ, भले ही 3 महीने तनख्वाह नहीं मिले पर फिर भी वो लड़ेगा कि नहीं यार हमारा देश है। और हम जानते हैं कि यार चाइना वाला जो युद्ध हुआ था, हमारे सैनिक किन विषम परिस्थितियों के अंदर लड़ गए थे। और रेजांगला की लड़ाई हर बच्चे को याद रहनी चाहिए। रेजांगला नाम की पोस्ट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने चाइना बॉर्डर पे, और वहां पर अपने 120 फौजी थे। कितने फौजी थे? केवल 120। ये तोड़ वाली जो मैं सुना रहा था, इनमें हंसने की बात नहीं है, ये वाकई सच्ची घटना है। ये ज्यादा पुराने जाने की आवश्यकता नहीं। चीन के साथ युद्ध हुआ 1962, तब वो हमारा, और रेजांगला वाली उस पहाड़ी पर अपने फौजी कितने थे? 120, 120। और एक दिन उन्होंने देखा कि यार नीचे से भीड़ की भीड़ आ रही है फौजियों में, 1300 फौजी आ रहे हैं। चाइना कितने फौजी आ रहे थे? उन्होंने पीछे वाली चौकी पे समाचार भेजा कि सर हम 120 है, नीचे से 1000-1500 के आसपास लोग आ रहे हैं। व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए हमें यहां पर? और पीछे वाली चौकी से समाचार आया कि हमारे पास आपकी हेल्प करने के लिए कोई तरीका, इसलिए प्लीज तुम सारे चौकी खाली कर दो और चौकी खाली करके वापस आ जाओ। कमांडर के पास मैसेज आया। कमांडर ने अपने 120 सैनिकों को इकट्ठा कर 120 सैनिकों को इकट्ठा करके कहा कि पीछे से सूचना मिली है कि अपने पास कई दिनों तक कोई भी सहायता नहीं आ सकती। हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम चौकी खाली करें और वापस चले जाएं। दूसरा तरीका है कि जैसे भी है जो भी हम लड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम दूसरा तरीका चुने, लेकिन तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। यदि तुम में से कोई जाना चाहता है तो वापस लौट सकता है। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं लड़ूंगा। आप में से जितने लोग लड़ेंगे हम लड़ लेंगे, नहीं भी लड़ेंगे तो भी मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा। सारे सैनिकों ने कहा कि साहब क्या बात की, आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे। देख लो हम केवल 120 से मरेंगे पक्के, हमारे जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है, पर भाग कर नहीं जाएंगे। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि इनकी पीठ पर गोलियां लगी थी। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि चीन वालों ने इतनी आसानी से इस चोटी पर कब्जा कर लिया था। सर चिंता मत करो, आप ऑर्डर दो, आप तो बाद में हम देख लेंगे। ये अंतिम समाचार था उस टुकड़ी का जो पिछली चोटी पर भेजा गया था कि हम 120 हैं, आगे से 1300 आ रहे हैं, क्या करें। और पीछे वाली टुकड़ी ने कहा था कि चोटी खाली करके वापस आ जाओ। उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं, उन सैनिकों में से एक भी सैनिक मिला नहीं। तो पीछे वाली चोटी वालों ने यह समझ लिया कि वो भाग गए, भगोड़े करार दिए, या चाइना पकड़ के ले गया होगा या मार दिया होगा। कहां गए क्या नहीं गए, भारतीय सेना ने उनको खोजने की भी कोई भी कोशिश नहीं। चाइना वाला युद्ध अक्टूबर-नवंबर के आसपास में बंद होता है। दिसंबर में हिमालय पर बर्फबारी, भयंकर भयंकर बर्फ गिर जाती है। अब बर्फ गिर गई तो बर्फ में तुम चोटियों पर चढ़ के देखे भी कौन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मार्च के आसपास में जाते वो बर्फ ढलती है। जब बर्फ ढलती है तो नीचे जो लोग रहते हैं ऊपर भेड़ चराने के लिए जाते हैं। एक भेड़ चराने के लिए आदमी ऊपर गया और उसने देखा ऊपर लाशें पड़ी, भयंकर वाली लाशें पड़ी 1500 को। और उसने नीचे आके बताया साहब चोटी पे लाशें पड़ी है। तब इंडियन आर्मी ने जाके देखा कि हमारे 120 और चाइना के 1300 मरे हुए हैं। उस दिन वो 120 उन 1300 को मार गए थे। इसलिए लता मंगेशकर अपने गीत में गाती है कि एक एक ने 10 को मारा। ए मेरे वतन के लोगों सुना है कभी? उसे मेरे वतन के लोगों में एक गीत है, एक लाइन है, एक एक ने 10 को मारा। वो एक एक ने 10 को मारा और रेजांगला की लड़ाई है। उस रेजांगला की लड़ाई का वो जो कमांडर था वो हमारे राजस्थान का व्यक्ति था, शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, जिनको बाद में 62 के अंदर परमवीर चक्र दिया गया था। राजस्थान के 2 ही लोगों को परमवीर चक्र मिला, या तो 48 के अंदर पीरू सिंह को, 62 के अंदर बाद में किसको मिला था? शैतान। और वो शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था और रेजांगला वाली लड़ाई के लिए बाद में उनको परमवीर चक्र दिया गया था। 120 फौजी थे केवल। एक आदमी ने नहीं सोचा कि हम वापस जाएंगे। वो कमांडर हमारे, वो ज्यादातर जो फौजी थे वो रेवाड़ी के थे, इसलिए रेवाड़ी के अंदर बाकायदा रेजांगला चौक है, रेजांगला सर्किल बना हुआ है वहां पर। तो यहां पे इस प्रकार के लोग भी है। उन 120 लोगों को उस दिन ये नहीं था कि यार मरेंगे जिंदा रहेंगे, उनके दिमाग में ये बात थी कि हमें देश के लिए लड़ना है, और वो वहां पे लड़ गए। हो सकता है अब मान लो भारत भूटान से लोग शामिल कर ले तो क्या भूटान वाले लड़ पाएंगे? भारत की फौज में कह दें कि यार अपने अमेरिका से थोड़े बंदे हायर कर लेते हैं, तो क्या इसी प्रकार से लड़ पाएंगे? लगा मर रहे हैं तो वापस आ जाएंगे।
तो सेना में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक तो जो देश सेवा के लिए लड़े, एक वो जो केवल किराए के लिए लड़े, पैसे के लिए लड़े। तो जो